प्रतिलेखन संख्या 21। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 5 मिनट के लिए होगा। डिक्टेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेडी स्टार्ट। महोदय, 3 साल के अंतराल के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत शुरू तो हो गई, लेकिन पहले ही दिन यह भी स्पष्ट हो गया कि इस बातचीत का कोई सार्थक परिणाम निकलने वाला नहीं है। जब पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ छेड़ा गया अघोषित युद्ध समाप्त नहीं किया जाएगा तो फिर उभय देशों के बीच ऐसा वातावरण बन ही नहीं सकता जिसमें समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो सके। कश्मीर के संदर्भ में यदि पाकिस्तान यह समझता है कि वह अपने राष्ट्रपति फारूक अहमद के तौर तरीके अपनाकर कुछ हासिल कर सकता है तो यह उसका भ्रम ही है। यह कोई छिपी बात नहीं कि भारतीय संसद ने कश्मीर के संदर्भ में जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि यह राज्य भारत का अविभाज्य अंग है और इस राज्य के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे मुक्त कराया जाएगा। भारत पाकिस्तान के संबंधों के मामले में जहाँ तक शिमला समझौते की बात है, भले ही भारत सरकार इस समझौते की दुहाई देती हो, लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते के प्रति जिस तरह का रवैया अपना लिया है उसे देखते हुए यही स्पष्ट होता है कि अब इस समझौते का कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया है। शिमला समझौते की एक प्रमुख शर्त यह थी कि पाकिस्तान अपने आक्रामक तेवर समाप्त करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और उल्टे भारत के प्रति उसके तेवर तीखे होते चले जा रहे हैं। जाहिर है कि इस स्थिति में शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच कोई उद्देश्यपूर्ण बातचीत संभव नहीं। यद्यपि भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच विगत दिवस जो बातचीत हुई वह अभी जारी रहेगी, लेकिन इतना तो है ही कि इस बातचीत की शुरुआत बेहद निराशाजनक है। यह ठीक है कि भारतीय विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि बातचीत सद्भावपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए इस सद्भावपूर्ण माहौल का कोई मतलब नहीं। उचित यह होगा कि दोनों देशों के बीच इस पर सीधी बात हो कि पाकिस्तान ने भारत भूमि पर जो कब्जा कर रखा है उस समस्या का हल कैसे
निकले। इसी तरह इस मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो अघोषित युद्ध छेड़ रखा है वह शीघ्र ही बंद हो। स्टॉप।